गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो अपन पढ़ रहे थे द्विसमापन के बारे में, ओके। और इसके बारे में अपन बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं और अभी और भी होने बाकी है। अगर आपके तरीका समझ में आ गया है तो आप भी इसके जो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, वो करने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान रखिए, जो ऐसे पीछे वाला है 11th-12th का जो मैटर है वो आपके अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आकृतियों के बारे में बताता जाएगा ये और आपको एक पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं आज क्लास एक नए क्वेश्चन के साथ। ध्यान से पढ़िए पहले क्या क्वेश्चन दिया गया है, क्या पूछ रहा है। ये परवलय y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये परवलय का समीकरण, और रेखा y इक्वल टू एक्स, ये एक सरल रेखा का समीकरण के मध्य क्षेत्र पर डबल इंटीग्रेशन x इंटू वाई इंटू एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई का मान ज्ञात कीजिए। देखो, जो एफ एक्स वाई का मान है वो क्या है, एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये रेखा समीकरण y इक्वल टू एम एक्स हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स, और ये आपका परवलय का समीकरण। जो परवलय का समीकरण है वो चार प्रकार से परिभाषित होता है कुल। ठीक है, एक तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इनमें प्लस आता है, एक बार आ जाएगा माइनस, तो वो चारों तरफ बन जाएगा हाफ चतुर्थांश में दो दो करके। तो ये आपको सारा पता होना चाहिए और ये आपके आ चुका है। ठीक है, तो आपको ये जो परवलय का समीकरण दिया गया इसको पहचानना होगा कौन से रूप में है। ये है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के रूप में है, जहां पे 4a इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये कौन से रूप का परवलय है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ये आपको इसमें स्वयं पहचानना पड़ेगा। ओके, तो देखिए, अब अगर इतना पता है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के रूप का है, तो इतना भी पता होना चाहिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay की जो आकृति बनती है, जो डायग्राम बनता है, वो कहाँ पे बनता है। देखिए, ये तो बनेगा आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इधर बनता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये इसका माइनस का रूपांतर हो जाएगा, ये इसका माइनस का रूपांतर। ठीक है, तो ये परवलय बनेगा। अब अपने को देखना है कि जो सरलरेखा समीकरण दे रखा है, परवलय है, इनके द्वारा जो परिपथ क्षेत्रफल होगा वो कौन सा होगा, इसीलिए ये डायग्राम बनता है। तो देखो, सरलरेखा समीकरण y इक्वल टू एक्स, और ये कहाँ पे बनेगा, ये एक सरलरेखा समीकरण हो जाएगा। तो इन दोनों के द्वारा जो परिपथ क्षेत्रफल है वो कौन सा है, देखो, ये इनके द्वारा परिबद्ध हो जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, ये आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू बोल सकते हो y, और ये सरल रेखा। तो देखो, अगर आप ध्यान से इसमें देखो तो जो y की लिमिट है वो ज्ञात हो चुकी है, कहाँ से कहाँ तक। ये देखो, ये क्या है, ये परवलय है, और पहले जो आपका परवलय है इसका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये सरल रेखा है, इसमें y इक्वल टू एक्स। तो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, एक्स स्क्वायर से एक्स तक हो जाएगी। ऐसा नहीं कि एक्स से एक्स स्क्वायर होगी, ये ध्यान रखोगे आप इस चीज का। ये कहाँ से कहाँ तक होगी, यहाँ पे
यहाँ से याद रखें तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से y इज इक्वल टू एक्स तक इसकी लिमिट होगी। ठीक है, अब बात करें x की, तो x की बात करें तो देखो एक तो ये यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा और एक ये यहाँ पे पॉइंट, तो यहाँ पे तो x बराबर 0 मूल बिंदु पता ही है। अब ये पॉइंट हो सकती है, ठीक है, ये तो O 0 0 और यहाँ पर x बराबर क्या है 0। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो बिंदु है इसकी आपको निर्देशांक ज्ञात करने हैं और अगर यहाँ से आपको मान पता चल जाता है x का तो वो आपको x का मान हो जाएगा। ठीक है, अब ये इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे जो बिंदु इसके निर्देशांक का अपना ज्ञात कैसे करोगे। तो देखो ये जो पॉइंट है अपना A, ये सरल रेखा पर भी स्थित है और ये आपका परवलय है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर उस पर भी स्थित है। ये दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु है। कौन सा बिंदु A है वो जो आपका परवलय दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रेखा है y इज इक्वल टू x, इनका क्या है उभयनिष्ठ बिंदु है। बिंदु A सरल रेखा पर भी स्थित है और वो परवलय पर भी स्थित है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इनमें से किसी एक का मान रख के दूसरे में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि देखो ये सरल रेखा है, इसके जो y है उसका मान क्या है x है और ये यहाँ पे जो पॉइंट है ये है परवलय पर। इसका मतलब यहाँ पे यदि आपको किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हो तो वो इसको संतुष्ट करेगा, ये तो मतलब हुआ। तो आपको क्या करना है कि जो मान है y का उसको रख देंगे यहाँ पे, x का मान नहीं रखेंगे क्योंकि अपने को मान चाहिए x का चाहिए, तो यहाँ पे मान रखेंगे किसका y का, ये दोनों मान हो जाएंगे x के पदों में, x का कोई मान हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से इसको रखना है और मान याद करना है x और y का। तो देखिए ये परवलय का समीकरण y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये समीकरण बिंदु A पर भी सही होगा। ठीक है, बिंदु A परवलय पर स्थित है और y बराबर x भी क्या है बिंदु A पर है। इसका मतलब यहाँ से मान आप निकाल के इसमें रखोगे x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक पावर कैंसिल, मान क्या बचा x इज इक्वल टू 1, मान क्या बचा x इज इक्वल टू 1। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो यहाँ पे क्या है x इज इक्वल टू 1। तो दूसरा मान है उसकी अपने को जरूरत है नहीं, तो उससे मतलब है नहीं, अपने को मतलब है अपनी लिमिट से। तो x बराबर 0 से तो कहा होगी x बराबर 1 और y बराबर एक्स स्क्वायर से कहा होगी y बराबर x। ठीक है, और ये इन दोनों के द्वारा परिबद्ध क्षेत्र जिसपे आपको इस समाकलन का मान ज्ञात करना है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, अगर ये आपसे नहीं बन पाएगा तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो डायग्राम बनना जरूरी है और डायग्राम के लिए इससे पहले वाला भी आपको पता होना चाहिए जो आपने अब तक पढ़ा है। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। ये आपका परवलय का समीकरण और सरल रेखा का समीकरण। तो यहाँ इसका मान है y के, तो ये इस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना है और बोल देंगे कि जो ये आपका क्षेत्र है ये y बराबर एक्स स्क्वायर से y बराबर x तक, इसकी जो पट्टी है उनमें y है वो एक्स स्क्वायर से x तक करता है विचलित। ओके, अब x के मान के लिए और देख लीजिए। यदि आप यहाँ से मान जो दूसरा मान है उसकी बात करो तो मान चाहिए किसका है ना y का, तो जो अक्स उसकी जगह रख देंगे y स्क्वायर इज इक्वल टू y, जो y उसका मान भी 1 ही है। ठीक है, लेकिन उसकी अपने को यहाँ पे जरूरत नहीं है।
बिंदु ए है वो परवलय एक तथा सररेखा दो दोनों पर स्थित है, तब समीकरण एक का उपयोग करेंगे, समीकरण दो का उपयोग करेंगे समीकरण एक में। देखिए कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू x स्क्वायर एक पावर 10 से x की जगह क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। और जो मूल बिंदु है उसमें x का मान 0 है, मूल बिंदु पर x बराबर 0, x बराबर 0 से x बराबर 1 और y बराबर x स्क्वायर से y बराबर x। ओके, समझ में आ गई होगी बात। और यही बात इंपॉर्टेंट है, आगे समाकलन तो देखो हो ही जाएगा इसका, तो आप इसको लिखिए, हम आगे इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ये थोड़ी सी इसकी आपको थोड़ी लिख देनी है कि जो आपकी ऊर्ध्वाधर पट्टियां हैं, ऊर्ध्वाधर पट्टियां हैं, ये x बराबर 0 से x बराबर 1 के मध्य स्थित है तथा इन ऊर्ध्वाधर पट्टियों में अब जो y बराबर x स्क्वायर से कहाँ तक विचलित होता है, y इज इक्वल टू x विचलित होता है, ठीक है। मतलब x स्क्वायर से x तक होता है विचलित y, ठीक है। थोड़ी सी लैंग्वेज आप इसको आसानी से लिख दोगे। अब देखिए जो अपना समाकलन है उसमें इनको अप्लाई करते हैं। dx dy पहली लिमिट x की 0 से 1, दूसरी लिमिट y की x स्क्वायर से x, ये fx y का मान x y इंटू एक्स प्लस वाई dx dy। तो आप ये बिल्कुल एकदम सिंपल सा समाकलन बन गया है, आपको उसकी केवल कैलकुलेशन करनी है। इंपॉर्टेंट ये डायग्राम है, क्योंकि डायग्राम नहीं बनेगा इसकी लिमिट है वो ज्ञात नहीं होगी। ओके, ये मान किसके हैं, y के। शुरू में बताया था, इससे पहले बाद में आ चुका है अपने y इज इक्वल टू f1x f2x, तो y का मान होगा वो x के पदों में। dx dy दे रखा है, पहले किसके सापेक्ष होगा, y के सापेक्ष। इसको अंदर ले गए समाकलन आसानी से हो जाएगा। x इसको आप x को बाहर भी ले सकते थे लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, पहले वाई के सापेक्ष इसको अलग ले लिया, ये बाहर आ गया, समाकलन 0 से 1 dx। ओके, अब इसका समाकलन कर देते हैं। इसका करेंगे y के सापेक्ष एक्स स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई एक्स ये वाई क्यूब बाई 3, इसकी लिमिट एक्स स्क्वायर से एक्स साथ में dx। तो अब की बार है जो नीचे वाली लिमिट है वो 0 नहीं, ठीक है। ये डायग्राम आपने नोट कर लिया होगा, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपके। देखिए इसको आगे करते हैं। जो लिमिट अप्लाई करनी है वो किसकी जगह करनी है, y की जगह। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 ऐसे कैसे, इसकी जगह ऊपर वाली लिमिट अप्लाई करोगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स बाई 3 ऐसे कैसे, हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 नीचे वाली लिमिट है उसमें क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। देखो अब थोड़ा सा इसको ध्यान से लिखोगे, जो y है इसकी जगह एक्स स्क्वायर अप्लाई करना है, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, एक्स की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी प्रकार ये इसकी क्यूब है, तो एक्स स्क्वायर क्यूब एक्स की पावर 6 हो जाएगा। तो ये मान बचेगा जब इसकी लिमिट अप्लाई हो जाएगी, ऊपर वाली लिमिट माइनस नीचे वाली लिमिट। हल कर लेते हैं थोड़ा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4/2, आगे वाला भी एक्स की पावर 4/3 माइनस एक्स की पावर 6/2 माइनस एक्स की पावर 7/3। ये दोनों सेम है, देखो यहाँ से एक्स की पावर 4, तो यहाँ से एक्स आ जाएगा 6, ये बचेगा 3 और ये 2, तो 5 एक्स की पावर 4/6। माइनस एक्स की पावर 6/2 एक बार ऐसे कैसे, माइनस एक्स की पावर 7/3 भी ऐसे का ऐसे, ठीक है। कैलकुलेशन है थोड़ा सा और है, अब इसका एक्स के साथ पेश करना है, लिमिट अप्लाई करनी है 0 से, लिखो आप इसको। इसका हम आकलन कर देंगे, आसानी से हो जाएगा। एक्स की पावर 5/5, एक्स की पावर 7/7, एक्स की पावर 8/8, साथ में एक कांस्टेंट मान है। देखो ऊपर वाली लिमिट अप्लाई करेंगे एक्स की जगह 1 और नीचे वाली लिमिट अप्लाई करेंगे 0।
देखो 5 से 5 कैंसिल, ऊपर वाली लिमिट अप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 1/6, ये हो जाएगा 1/14, और ये हो जाएगा 1/24, और नीचे वाली लिमिट अप्लाई करोगे तो तीनों मान 0। अब एक कैलकुलेशन इसको हल कर लीजिए। एक बटे 2 बाहर आ जाएगा इनमें सामने से, 1/3 बन जाएगा, 1/7 बन जाएगा, 1/12 बन जाएगा। ऐसे मान जाएगा इनका 84, ठीक है। यहाँ का जाएगा 28, ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 7। देखो 19 हो जाएगा ये, और ये प्लस का 28, तो ये 9/84। इसको कैंसिल करोगे, 3 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा 3 और नीचे बच जाएगा 28। आंसर आ जाएगा इसका 3/56। ठीक है, तो ये इसकी कैलकुलेशन है, आप लोग इसको देख लेना। इम्पोर्टेंट है वो इसका डायग्राम है, इसकी लिमिट है, इसके बाद है तो आराम से ये हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट करो आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें प्रूव करना है। देखो दो मान दिए गए, थोड़ा सा अंतर है मामूली सा, और कह रहा है कि दोनों बराबर नहीं है, नॉट इक्वल। देखिए अंतर क्या है, समाकलन 0 से 1, फिर समाकलन 0 से 1 x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई की क्यूब dy, फिर dx। आगे वाले में क्या है, समाकलन 0 से 1, समाकलन 0 से 1 x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई की क्यूब dx, फिर dy। यानी जो फलन का मान है वो समान है fx y का, इसके अलावा जो लिमिट है वो भी बराबर है, समान है। अब अंतर ये है, यहाँ पहले किया गया y के सापेक्ष, और जो मान आएगा उसका x के सापेक्ष, वहां पे पहले x के सापेक्ष, जो मान आएगा उसका y के सापेक्ष। तो जब इस फलन का पहले करते हैं y के सापेक्ष और इस फलन का पहले करते हैं x के सापेक्ष, तो ये कह रहा है कि इन्हें कोई ना कोई फर्क तो होना ही चाहिए, ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो केवल अपने को दो बार समाकलन करना है, एक बार इसको हल करना है, एक बार इसको, तो देख लेते हैं मान क्या आता है या नहीं। ठीक है, देखिए LHS को लेके चल रहे हैं पहले। देखिए सबसे पहला परिवर्तन इसमें ये करोगे, जो अक्स है उसको आप लिखोगे 2x माइनस एक्स, तो क्या प्राप्त हो जाएगा x, और ये आप यहाँ से माइनस एक्स माइनस वाई, तो माइनस कॉमन आ जाएगा x प्लस वाई। अब ये x है, आपने उसी को तो देखो ये x है, उसको अपने 2x माइनस को लिखा,
जो y है इसको अपन ने 2y माइनस वाई क्यों नहीं लिखा, इसका भी कारण है। देखिए कैसे, इसको अलग अलग कीजिए पहले। इसको अलग अलग कर दिया, ये हो गया 2x अपॉन x प्लस वाई की क्यूब माइनस x प्लस वाई अपॉन x प्लस वाई की क्यूब। अब देखिए अगर यहाँ से अपन मान लो ये करते हैं कि 2y माइनस वाई, तो यहाँ से ऊपर जो आपका पद है 2x का, उसकी जगह पद आता है 2y का, और अपन समाकलन कर रहे हैं किसका, y के सापेक्ष। तो यहाँ से तो देखो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कुछ नहीं बचेगा, स्क्वायर हो जाएगा। और अगर यहाँ पे होता 2y, या यहाँ पे होता आगे जहाँ भी होता 2y, मतलब ऊपर होता पद y का, ऊपर y का पद और ये नीचे भी y का पद, समाकलन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अपने लिए। ओके, इसीलिए केवल अपन ने जो ऊपर रखा है वो इस प्रकार रखा है कि ऊपर या तो x हो या फिर x प्लस वाई हो, ताकि ये कैंसिल हो जाए। और ये किसके सापेक्ष है, y के सापेक्ष है, इसलिए ऊपर y नहीं रखेंगे। इसी प्रकार जब x के सापेक्ष करेंगे तो या तो ऊपर ऐसा मान रखेंगे जो नीचे वाले से कैंसिल हो जाए, या ऊपर क्या रखेंगे, y रखेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ी चीज है, हमें सोचना पड़ेगा। देखो ओके, अब देखिए यहाँ से ये बचेगा इसका स्क्वायर, इसको कैंसिल कर देंगे, स्क्वायर बन जाएगा, ये ऐसे का ऐसे, ये कांस्टेंट रहेगा, इसका समाकलन आसानी से हो जाएगा, इसका समाकलन भी आसानी से हो जाएगा। ओके, शुरू करो आप, मान याद करते हैं अपन बारी बारी से दोनों का। अब देखो इसका समाकलन करोगे तो 2x का ऐसे कैसे रहेगा, इसको आप अगर समझ सकते हो, इसके ऊपर हो जाएगी पावर माइनस 3, तो x की पावर n से हो जाएगा। ये हो जाएगा x प्लस जो y उसकी पावर ऊपर हो जाएगा -3, तो -3 प्लस 1 -2 अपॉन -2, और फिर इसका आकलन करोगे और वो अपॉन लिखोगे तो 1, ये 0 प्लस 1 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आ जाओ, इसी प्रकार इसका हो जाएगा ये ऊपर जाएगा, तो इसकी पावर हो जाएगी -2, और समाकलन करोगे तो -1 अपॉन -1। ये समाकलन हो चुका है y के सापेक्ष, इसकी लिमिट अप्लाई कर देंगे, 0 से 1, जो मान आएगा उसका x के सापेक्ष। ये देखिए कितना हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा -x अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये माइनस प्लस 1 अपॉन x प्लस वाई, 0 से 1 dx। अब इस पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं, ऊपर वाली लिमिट अप्लाई करोगे और
यहाँ पे करोगे y के सापेक्ष किया है तो y की जगह तो ये कितना आएगा माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस ये 1 का होल स्क्वायर। और प्लस का ये 1 अपॉन एक्स प्लस 1 जो y है उसके जगह आपने ऊपर वाली लिमिट अप्लाई की है 1 लिखा है और बाकी ऐसे का ऐसे। अगर इसकी बात करें नीचे वाली लिमिट की ये 0 है तो ऐसे बस सोच लेना कि हर बार 0 हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे वाली लिमिट में आता है माइनस, माइनस पहले से है माइनस माइनस ये पद हो जाएगा प्लस का एक्स अपॉन एक्स प्लस ये 0 का होल स्क्वायर। और आगे वाला पद प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 0। साथ में dx। देखिए अगर इन दोनों की बात करें तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बचेगा अगर यहाँ से बात करो तो x प्लस 1 और यहाँ से माइनस x, ठीक है। आगे वाला की बात करें स्क्वायर का नीचे वाले में है तो ये हो जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस आगे वाला भी 1 अपॉन एक्स इंटू dx। ये इससे कैंसिल ये x से x कैंसिल मान क्या बचा समाकलन 0 से 1 ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। इसका समाकलन समझे आप कर ही लोगे कितना हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स ये ऊपर जाएगा इसकी पावर -2 तो इसकी पावर -1 अपॉन -1, ठीक है। इस पे लिमिट अप्लाई कर देंगे 0 से 1 ऊपर वाली लिमिट अप्लाई करते हैं माइनस ये 1 अपॉन 1 प्लस 0 सॉरी 1 प्लस 1 और नीचे वाली लिमिट अप्लाई करोगे माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 0 ये हो जाएगा प्लस का 1 और ये माइनस का 1/2। तो जो आपकी एलएचएस है उसका मान कितना आया 1/2 1/2। इसी प्रकार आरएचएस को हल करेंगे और देखेंगे कि मान 1/2 आता है या नहीं, ठीक है। यहाँ तक आप लिखिए फिर इसकी आरएचएस को हल करते हैं। केवल पहले एक्स के सापेक्ष करना है
एक्स माइनस वाई, उसको आपकी बार क्या लिखोगे, एक्स माइनस ये 2y प्लस वाई, यहाँ से क्या आएगा वापस एक्स माइनस वाई आएगा, एक्स प्लस वाई होगा, वो एक जगह कैंसिल हो जाएगा, ऊपर रहेगा आपकी बार 2y, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट हो जाएगा, ये इसका कारण है। ओके, इनको अलग अलग कर दिया, एक्स प्लस वाई एक और ये माइनस का 2y अलग। तो ये यहाँ से स्क्वायर बन जाएगा और बाकी ऐसे का ऐसे। अब इसका समाकलन कर देते हैं। देखो इसका समाकलन कितना हो जाएगा, इसकी पावर ऊपर जाएगी -2, तो पावर -1 अपॉन -1, तो ये माइनस का तो बन जाएगा, माइनस ये हो जाएगा x प्लस वाई की पावर -1 और अपॉन में आएगा तो -1 अपॉन x प्लस वाई माइनस। अब इस हिसाब से ये होगा, ये ऊपर जाएगा इसकी पावर -3, अभी अभी अपन ने किया है, तो -2 अपॉन 2, -2 अपॉन -2, माइनस माइनस ये प्लस का 2 से 2 कैंसिल, उसका समाकलन क्या होगा, प्लस का ये y हो जाएगा और अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर। देखो समाकलन तो आपको आना ही चाहिए ना, इसकी लिमिट 0 से 1 साथ में d1। अब यहाँ पे इसकी लिमिट अप्लाई कर देते हैं, देखिए तो x की जगह एक बार रखोगे 1, तो जहां जहां पे x है वहां पे हो जाएगा 1। पहला पद माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई हो जाएगा, प्लस ये y अपॉन 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, आपकी नीचे वाली लिमिट आएगी माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 1 अपॉन 0 प्लस वाई हो जाएगा, और यहाँ पे रहेगी माइनस का पता हो जाएगा, ये y अपॉन ये 0 प्लस वाई का होल स्क्वायर, साथ में dy। ओके, तो ये मान आएगा, इसको थोड़ा हल कर लेते हैं और देखते हैं कि मान वो समान आता है या नहीं आता है। ओके, लिखो आप यहाँ तक, ये इसमें आप इसके साथ में dy है। ओके, लिखो इसको, यहाँ पे ऊपर y है, ठीक है, सही कर देगा। देखिए इसको हल करते हैं, वही सेम तरीका, इन दोनों से ऐसे आ जाएगा 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, अब की बात क्या बचेगा,
यहाँ से बचेगा प्लस का वाई और ये माइनस का बचेगा एक हाथ ऊपर यानी 1 प्लस वाई प्लस का 1 अपॉन वाई और ये माइनस का देखो वाई अपॉन वाई स्क्वायर तो 1 अपॉन वाई साथ में डी वाई ये से कैंसिल वाई से वाई कैंसिल समाकलन 0 से 1 ऊपर बचेगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर डी वाई इसका समाकलन करते हैं तो ये ऊपर जाएगा -2 तो इसकी पावर -1 अपॉन -1 और इसकी लिमिट 0 से 1 तो आप इसको चाहे लिमिट के अंदर रखो बाहर रखो ये प्लस हो जाएगा मान बचेगा ये 1 अपॉन 1 प्लस वाई और इस पे लिमिट अप्लाई करनी है 0 से 1 ऊपर वाली लिमिट अप्लाई करते हो 1 तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 फिर ये नीचे वाली लिमिट माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 0 ये बचेगा 1/2 और ये आगे वाला -1 1/2 -1 -1/2 थोड़ा सा अंतर है मतलब वहां पे था प्लस का 1/2 यहाँ पे है माइनस का 1/2 ओके तो प्लस माइनस का मिस्टेक है और देखो प्लस माइनस पे इतना बड़ा क्वेश्चन हो गया तो बहुत बड़ा रोल रहता है अभी आपको पता है मैथ में तो प्लस माइनस से बहुत कुछ हो जाता है तो ये क्वेश्चन था उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो LHS और RHS है वो दोनों बराबर नहीं है एक का मान आ रहा है 1/2 एक का मान आ रहा है -1/2 यहाँ से आप बोल सकते हो कि तो जो आपके दोनों समाकलन वो बराबर नहीं है पहला था समाकलन 0 से 1 समाकलन 0 से 1 x - y अपॉन x + y क्यूब dy dx पहले था y के सापेक्ष फिर x के सापेक्ष और इसमें पहले x के सापेक्ष फिर y के सापेक्ष इसका मान 1/2 आया इसका मान -1/2 आया इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं ओके ये क्वेश्चन था अपना उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा आप भी इसके एग्जाम्पल करते रहिए साथ साथ में आप उसको जितना ज़्यादा करोगे उतना ही आपके समझ में आएगा ठीक है और जो आपका 11th और 12th क्लास का थोड़ा सा मैटर है जो कि प्रवलय है दीर्घवृत्त है ठीक है सरलरेखा संबंधित जो कि आपके 3D वाला है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए काम में यहाँ पे आएगा क्योंकि डायग्राम अपने को बनाने पड़ेंगे तो उसमें प्रवलय भी आएगा कभी कुछ आएगा कभी कुछ आएगा हाँ कुछ नई आकृतियाँ मिलेंगी उनके बारे में आपको बता देंगे कि क्या समीकरण होता है उनकी सीमाएं किस प्रकार ज्ञात करते हैं ठीक है लेकिन जो आपने अब तक पढ़ा है वो तो कम से कम आपको क्लियर होना चाहिए आप जैसे आज अपन ने पढ़ा था परवलय के बारे में तो वो आपके अच्छे से क्लियर होना चाहिए ठीक है इसको आप यहाँ तक लिख लीजिएगा और कीजिएगा एग्जाम्पल और क्वेश्चन आपसे जितने हो सके उतने अभी के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में